और आत्मा को जिसने जुदा किया, ये भाग। फिर त्याग, त्याग माना फिर शरीर जो मिथ्या उसका त्याग कर दिया। पहले सच और कूड़ को, झूठ को जुदा किया, फिर झूठ को त्याग कर दिया, और लक्षणा माना आत्मा का लक्षण उसमें आता है। भाग, त्याग, लक्षणा। भाग माना विभाग, शरीर और आत्मा को जुदा करना, फिर शरीर को अलग करके उसका त्याग करना कि मैं शरीर नहीं हूँ। झूठ को छोड़ना और सच में लक्षणा करना कि मैं आत्मा हूँ। ये है अभेद। भाग, त्याग, लक्षणा का अभेद कर दिया। अभेद माना आत्मा में रह गया। और तत्व और तुम जिसने जान लिया। तत्व माना वो एसेंस, माना तत्व माना मूल। तत्व तुम असी, तू वो है, तू वो मूल कारण परमात्मा तू है। तत्व तुम, जिसने तत्व तुम को अच्छी तरह से जाना कि भगवान वो जो है वो मैं हूँ, मेरे स्वयं कुछ नहीं है। और भाग त्याग करके, शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा के लक्षणा में खड़ा है, उसके लिए पाप और पुण्य है ही नहीं। विज्ञानी के लिए निषेध कुछ नहीं है, विधि भी कुछ नहीं है। भाई ज्ञानी तो ऐसा करे, ऐसा नहीं करे। ज्ञानी के लिए पाप है, ये पुण्य है। ज्ञानी भाई बकरा क्यों खाता है? अरे ज्ञानी तुमको भी खा जाए कच्चा तो भी इसको पाप नहीं है। तुम स्वयं का सर उतार के तलवार से काट के और खा जाए ना तो भी पाप नहीं है। ज्ञानी के लिए क्या पाप है? क्योंकि उसका स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लोभ नहीं है तुम्हारे में, कोई मोह नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई विषय विकार नहीं है, वो द्वैत नहीं है उसमें। ज्ञानी कौन सा पाप कर सकता है? तो ज्ञानी के लिए निषेध कुछ नहीं है। भाई ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए निषेध है। अज्ञानी जो फंसा पड़ा है माया में, उसके लिए निषेध है कि माया में नहीं जाओ। भाई पुरुष स्त्री के साथ अकेला नहीं बैठे, ये अज्ञानी के लिए, जिज्ञासु के लिए निषेध है। लेकिन ज्ञानी के लिए निषेध नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ने स्त्री कभी देखी नहीं है। ज्ञानी कभी पुरुष देखता ही नहीं है, तो उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, निषेध और विधि नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी शरीर में अटका हुआ, विषय विकार में अटका हुआ, द्वैत में अटका हुआ, इच्छा और वासना में अटका हुआ, उसके लिए निषेध और विधि है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई सुबह को सवेरे उठ के और ऐसा करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, या ध्यान में बैठना चाहिए, आत्मा का ध्यान करो, ओम का ध्यान करो, सब में भगवान देखो, ये अभ्यास करना चाहिए, वैराग करना चाहिए, सब विषयों को छोड़ना चाहिए, सब विषय जो है जहर समान त्यागना चाहिए। ये सब जिज्ञासु के लिए। ज्ञानी विषय में वर्तता हुआ भी उसके लिए त्याग और ग्रहण है ही नहीं। चाहे वर्ते भी विषय में तो भी निरासक्त है, उसके अंदर आसक्ति नहीं है। राजा जनक 1000 भोगों के बीच में बैठा हुआ भी निरासक्त है, माना मिथ्या समझता है, किसी में भी अटकता नहीं है। हजारे भोग में बैठा है, हजारे विषय में बैठा भी है, खाता है, पीता है, घूमता है, वस्त्र पहनता है, सारी राजाई का सुख भोगते हुए भी अंदर में बिल्कुल वो निरासक्त था। प्रारब्ध वर्ष उसको भोगना पड़ा भी राजाई का भोग, तो भी वो बोलता है मेरे लिए नहीं, एक है नहीं, दो है नहीं, सुख है नहीं, दुख है, मैं कुछ भी नहीं भोगता हूँ, मेरे को चाहिए भी नहीं सुख, नहीं मैं भोगता हूँ। ये सब इंद्रियों की विषय है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, मैं कभी भी भोगता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोले ज्ञानी के लिए निषेध और विधि नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है। पुण्य कौन सा और पाप कौन सा? पाप होता है द्वैत से, और दिल जो दो आए पाप, दिल जो दो आए पाप, पाप माना छा पुण्य करता है। ज्ञानी ऐसा जानता है कि पाप पुण्य अंतःकरण का धर्म है, माना ये जीव जो है उसके पास अंतःकरण है, इसके लिए वो पाप और पुण्य करता है। और मेरे पास अंतःकरण ही नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ही नहीं है, तो पाप कैसे करेगा? अहंकार से पाप होता है, द्वैत में पाप होता है, अपने आप से पाप होता है क्या? दो में पाप होता है, दो में पाप होता है, अपने आप से अकेले में पाप नहीं होता है। जो ज्ञानी अपना आप देता है, जानता है, वो पाप नहीं कर सकता है। और दिल जो दो आए पाप, इन्हें देगा ना। जीव भाव में कोई भी होवे,
और पाप कर्म करे तो उसको दिल में धड़कन होती है या नहीं होती? अंदर वाला विवेक बताता है, नहीं बताता है? बस उधर ही पाप कर्म। चाहे तुम अच्छा कर्म करता है फिर भी तुम्हारे अंदर में तुम्हारे को ये ख्याल आता है कि मैंने अच्छा करा, खुशी होती है। खुशी होती है। तो जहाँ खुशी होती है और जहाँ धड़कन होती है और कहीं दुख भी होता है, उसका मतलब अभी जीव भाव है, उसका मतलब अभी तुम शरीर में है। लेकिन जो बोलता है आत्मा में जागा है, जिसने ये निश्चय किया तो मैं आत्मा हूँ, तो वो जानता है तो ये पाप और पुण्य जो है वो सिर्फ अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण का धर्म है तो उसका मतलब ये नहीं है तो वो पाप कर्म करके और बोलता है अंतःकरण का धर्म है। ऐसी ठगी नहीं करता है, तभी बोलता है बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनने का है, ऐसे नहीं कोई पढ़ के भाषा पढ़ के शब्द पढ़ के और होशियार बन जाए, है जीव भाव में पाप कर्म करता है तो नहीं, ये तो अंतःकरण का धर्म है। नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जब अंतःकरण रहे ही नहीं, जिसकी वासना क्षय हो गई है, जिसका मन वश में है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जो 24 ही घंटा आत्मा में रहता है, उसके पास अंतःकरण है नहीं, उससे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है पाप कर्म करके और फिर बोलेगा तो मेरे से पाप कर्म नहीं होता है। उधर तुमको दिल की धड़कन होती है तो उधर पाप कर्म होता है। और जहाँ खुशी होती है, जिस बात से मन को भीतर में खुशी आती है, किसी भी बात से, तो समझना अभी तक जीव जिंदा है, अंतःकरण है, मन जिंदा है। कभी खुशी होती है, जहाँ खुशी होती है वहां दुख जरूर होगा। जहाँ तुम पुण्य भी करता है, अच्छा कर्म भी करता है, वहां तुम्हारे से पाप कर्म अवश्य होगा। कोई ऐसा बोलता है मैं जो हूँ सत्य कर्म भूल जाता हूँ, अच्छा कर्म भूल जाता हूँ, सर्व पाप कर्म याद करता हूँ। ये भी अपने से ही धोखेबाजी है, चालाकी है, होशियारी है, बात करने की होशियारी है, शब्दों की होशियारी है। लेकिन जिसको अच्छा कर्म याद है तो बद कर्म भी याद है, बद कर्म याद है तो अच्छा कर्म भी याद है। जहाँ दिल भर के समझना जी भाव है, मन जिंदा है। पेड़ाभ्यास और इसका ये जो भोला बाबा का था, ज्यों धूम का आकाश से ज्यों धूम का संबंध होता है नहीं, क्यों पुण्य अथवा पाप को तत्वज्ञ छूता है। अर्थ में गया उसको ही लगती है, समझा? तुमको कोई बोलता है तुम रंडी है तो तुम अरे मेरे मर्द को इसने मार दिया, बस मैं रंडी हो गई, रन हो गई। क्या सचमुच हो गई? फिर तुम आत्मा से तो भूल गई ना। तुम रन के अर्थ में गई, तुम गधे के अर्थ में गया, तुम कुत्ते के अर्थ में गए। बोला अरे मेरे को इसने बोला तुम गधा है। क्या मैं गधा हूँ? तो तुम शरीर है तो गधा है, आत्मा तो गधा है ही नहीं। और आत्मा है तो सब तू ही है, गधा भी तू ही है, कुत्ता भी तू है, सब कुछ तू ही तो है, समझा? ऐसी तरह से जो अर्थ में जाता है, गालियों के अर्थ में जाता है, उसको गाली लगती है ना। और एक है जो गालियों के अर्थ में ही नहीं जाता है, बोला क्या कहा, गधा कहा, सो क्या, शरीर तो गधा है ना, कहा तो क्या हुआ, और मैं तो आत्मा हूं, मेरे को लगा क्या, आत्माकार को लगेगा? ऐसी तरह से बोलता है पाप और पुण्य भी, जो पाप और पुण्य के अर्थ में जाता है उसको पाप पुण्य लगा। जो बोलता है ये पाप है ये पुण्य है, तुमने लिस्ट लिखी है, मुंगुर मारना पाप है, मच्छर मारना पाप है, किसके दिल को दुखाना पाप है, बकरा खाना पाप है, किसको मारना पाप है, किसको कुछ करना पाप है, दुखी करना पाप है। ये तुम्हारी नजर में ये सब पाप है। और भी दान करना पुण्य है, सबको प्यार करना पुण्य है, ऐसा करना पुण्य है, किसको कपड़ा देना, किसको पैसा देना, किसको अनाज देना, फकीरों को दान करना, ऐसा करना, ये पुण्य है। ये तुमने अपने अंदर में पाप और पुण्य रखा है, माना। लेकिन ज्ञानी के अंदर में नहीं पाप है नहीं पुण्य। ज्ञानी बोलता है कोई मरता ही नहीं है, मुंगुड़ कहाँ से आया, मच्छर कहाँ से आया, डेडर कहाँ से आया, बकरा कहाँ से आया, आत्मा ही आत्मा है, कौन मरता है? अरे ज्ञानी बोलता है तुम ही नहीं मरता है तो बकरा कहाँ से मरा, कौन मरता है? बकरा कैसे तुम बोलता है कि मरा? आत्मा अमर है, शरीर पहले से ही मुर्दा है, जड़ है, बाकी मरा कौन? खाली ये जो है श्वास, ये जो हवा है, सो शांत हुई।
हारमोनियम से हवा निकल गई, हारमोनियम बजना बंद हो गया। हवा का निकलना ही तो मौत समझता है, श्वासों का शांत होना ही तो मौत समझता है। और ज्ञानी बोलता है तो 5 तत्व बकरे में है, 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 तत्व तो मरता ही नहीं है। 5 तत्व को तो तलवार मार नहीं सकती है। बकरा है 5 तत्व, और आत्मा, आत्मा को भी नहीं मार सकती है, 5 तत्व को भी मार नहीं सकता है कोई। बाकी बकरा तुम बोलता है किसको है जो मरा? कौन मरा बताओ? हाँ हाँ, उसके नजर में नहीं है मैं अच्छा काम करता हूँ। अच्छा काम भी अच्छा काम भी दूसरे से होता है। तो करुणा दूसरे से नहीं करता है, अपने आप से। दया करेगा तो दूसरे के ऊपर। करुणा माना अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा जान के, और उसका दुख तुम ऐसा लेता है जैसे अपना दुख। ज्ञानी सबका दुख जैसे अपना दुख करके जानता है, क्योंकि वो दूसरे को दूसरा करके नहीं देखता। जैसे अपने शरीर को कोई दुख लगता है तो मलम पट्टी होती है ना, तैसे इसके शरीर को भी दुख लगा तो जैसे मेरे ही शरीर है, ये सब मैंने शरीर धारण किया। वो ऐसा समझता है ये सब शरीर मेरा ही है, मैं ही एक आत्मा हूँ जो एक से ये अनेक हो के आया हूँ। तो अनेकता में नहीं जाता है, वो एक ही आत्मा देखता है। इसके लिए वो द्वैत में नहीं जाता है जो पाप और पुण्य होवे उसी से। तुम बोलता है ये मारना पाप है, ये जालना पाप है, ये इसको जलाना पाप है, इसको मारना पाप है, इसको खाना पाप है। तुम सब पाप में ही पड़े हैं। तुम तो हवा से जो कीड़ा खाता है ना, वो भी बोलता है पाप है। तो आज से हवा भी खाना बंद करो, पानी भी पीना बंद करो। पानी में भी पोड़ा है, खाने में भी पोड़ा है। गोए अते लकड़े अंदर कीड़ा होए, जेते जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोय। और सूतक पड़े रसोय, सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे दोय। भाई सूतक तो तुम्हारे रसोई में पड़ा है, लकड़ियों में भी कीड़ा, आग में भी कीड़ा, अनाज में भी कीड़ा, पानी में भी कीड़ा। तुम्हारे को तो सूतक लगा ही पड़ा है। अंदर भी कीड़ा तो बाहर भी कीड़ा, सब में कीड़ा। तुम कैसे बोलते मैं वैष्णु हूँ? कैसे बोलते मैं पाप नहीं करता हूँ, सारा दिन कीड़ा खाता है? सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे दो। ज्ञान से सब सूतक तुम्हारा दो के खलास हो गया। जो ज्ञानी है उसको सूतक नहीं लगता है। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी देखता ही आत्मा है, किसी को भी मरा हुआ नहीं देखता है, मौत ही नहीं देखता है वो। तो इसके लिए कोई पाप पुण्य भी नहीं है। जैन धर्म वाला बेचारा पांव नंगा करके अच्छी तरह से चलता है, भाई रास्ते में कीली माकड़ा न मर जाए। और भाई ट्रेन में और बस में क्यों नहीं जाता है कि बस के नीचे ना वो जो कीली माकड़े बहुत मरते हैं, इसके लिए मैं नहीं जाता हूँ बस में, पैदल यात्रा करता हूँ। और मुंह में ऐसा पट्टी बांधता है जैसे वो कीड़ा हवा में आएगा तो अंदर में चला जाए। कैसे छूटेगा तुम पाप से? अगर ये पाप है वो पाप है तो सारी दुनिया ही पाप है, सारा तुम्हारा शरीर ही पाप में पड़ा है, तुम कैसे छूट सकता है? एक ही ज्ञान उतारे दो। ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा ही शुद्ध और पवित्र है, बाकी शरीर तो विकारी है। एक वस्तु बुझैता होवे पाक, ना बुझे तो सदा ना पाक। एक आत्मा को जानने से तुम पाक और पवित्र होएगा, अगर आत्मा को नहीं जाना तो सदा ही नापाक ही रहेगा, क्योंकि ये शरीर है विकार की पैदाश और विकार नहीं रहता है। इसके लिए ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी आत्मा में रह के कभी भी पाप और पुण्य नहीं करता। जो पाप और पुण्य के अर्थ में जाता है, जैसे गाली के अर्थ में गया था, ऐसे पाप और पुण्य का अर्थ तुम्हारे अंदर में। भाई ये स्त्री पुरुष के साथ बैठी है ना, ये जरूर पाप करती होगी, तुमको क्या पता? वो ज्ञान सुनाता है इसको। तुमने किसको स्त्री पुरुष को अकेला देखा, बस तुम्हारे अंदर में पाप आ गया। भाई शास्त्रों में लिखा पड़ा स्त्री और पुरुष अकेला नहीं बैठे, जरूर ये पाप ही करता होगा। तुमको क्या पता? तो ये कृष्ण भगवान है अपनी गोपी से बैठा। तुमको क्या पता कौन मर्द है कौन स्त्री है उसमें? वो मर्द को मर्दपना याद नहीं है, स्त्री को स्त्रीपना याद नहीं है। वो आत्मा का ज्ञान उधर चलता है। तुमको कैसे पता कि वो पाप करता है कि पुण्य करता है? तुम्हारी नजर में जो है वो धोखा है।
दिल जो दोनों आए पाप, जहां तुम्हारी दिल हिले समझो तुम पाप कर रहे हैं। क्यों दिल तुम्हारी हिलती है? जब तुम सच्चाई के रास्ते पर है तो तुम्हारी दिल क्यों हिलती है? क्योंकि तुम पाप करता है दूसरे से, तो तुम्हारी दिल धड़कन करेगी, हिलेगी, भाई ये ठीक काम नहीं करता हूं मैं। तुम्हारे अंदर ही इच्छा है, इच्छा और वासना की वजह से तुम्हारे से जो भी कर्म होगा तुम्हारी दिल हिलेगी। और जो निरिच्छा है, जो साफ है, जो पवित्र है, वो कैसा भी सामने कर्म करे तो उसके अंदर ही नहीं हिलता है कि मैंने कभी पाप किया भी है, क्योंकि मेरे अंदर ही इच्छा नहीं है, मेरे अंदर ही पाप नहीं है। मैं दूसरा देखता ही नहीं हूँ, मैं तो दूसरे के उद्धार पर बैठा हूँ।